अभिनंदन करता हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप सभी ज़हीन लोगों से, आला रसूख और विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात का सौभाग्य मिला। थैंक यू फॉर योर टाइम। और उसके बाद मैं सिद्दीकी साहब को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने शहर कानपुर के छोरे को यहाँ तक बुलाया। शुक्रिया। विषय बहुत गंभीर है, वक्त बहुत कम है, लेकिन दिल से मैं कलाकार हूं और मैं माननीय अभिमन्यु पांडे जी से कहना चाहता हूं कि कलाकार बंधनों में नहीं रहता, वो बंधनों की सीमाओं से बाहर रहता है। एक बार जोरदार तालियां हमारे अभिमन्यु पांडे जी के लिए जिन्होंने इस कार्यक्रम का बेहद गरिमापूर्ण ढंग से संचालन किया है और आप सभी लोगों को एक उस मजबूत एंकर की तरह बांध कर रखा है जो समंदर में जहाज को न हिलने देता है और न डूबने देता है। जोरदार तालियां हमारे लिए। और मंच पर बहुत ही बेहतरीन शख्सियतें बैठी हुई हैं। मुझे तो शायद इतनी तमीज नहीं है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से इनका इस्तकबाल कर सकूं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी लोगों का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूं और आप सभी लोगों का धन्यवाद भी अदा करता हूं। मुद्दा है बदलते परिप्रेक्ष्य में मीडिया की भूमिका। यहां पर बहुत सारे लोगों की समाज के लिए, देश के लिए और पूरी दुनिया के लिए एक आईना होती है। अगर आईना नहीं हो तो हम ना अपने श्रृंगार को देख सकते हैं, ना अपनी खूबियों को देख सकते हैं और ना अपने गुरूर को देख सकते हैं। तो आईने की जरूरत हमेशा होती है और समाज के लिए मीडिया वही उसी आईने का काम करता है। बिकॉज वी आर लिविंग इन 21st century and we are techno savvy as well. उंगली की एक हरकत से पूरी दुनिया में कहीं भी कुछ भी घटित होता है और हम उसकी जानकारी पा लेते हैं, तो ये सब सिर्फ मीडिया की मेहरबानी है। देश में तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें उठाया जाना चाहिए और उन सब के लिए सबसे पहले जरूरी है, जो कि अभी मैं यहां पर सुन रहा था कि शिक्षा पर किसी ने कहा कि जब तक शिक्षा नहीं आएगी, माफ कीजिएगा डॉक्टर अंसारी साहब ने यह बात कही थी कि जब तक शिक्षा पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाएगा तब तक बदलाव नहीं आएगा। और यह बात उतनी ही सच है। मैं जब 7वीं या 8वीं कक्षा में पढ़ा करता था तो हमारे यहां पर एक किताब चला करती थी, नैतिक शिक्षा। आज बड़े अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ रहा है कि सरकार की नीतियों की वजह से वो नैतिक शिक्षा किताब के पन्नों से निकलकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। लेकिन फिर भी हमारा और आपका और हम सभी का यह फर्ज बनता है कि उस नैतिक शिक्षा को, उस बीज को अपने बच्चों में, अपने भाइयों में, अपने बहनों में, अपने दोस्तों में बोएं। समय लगेगा, जाहिर है, क्योंकि अगर हम कोई बीज धरती के गर्भ में डालते हैं तो वक्त लगता है फल देने में, लेकिन फल देगा इसकी गारंटी जरूर है। मैं कोई बहुत अच्छा वक्ता तो नहीं हूं, शायद मेरे विचार इतने क्रांतिकारी भी नहीं होंगे, इसलिए मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। क्योंकि पांडे जी ने मुझे कलाकार के रूप में पेश किया है, तो मैं बताना चाहूंगा कि छोटा मोटा टीवी आर्टिस्ट हूं। सावधान इंडिया में 2 एपिसोड कर चुका हूं, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार राष्ट्रीय प्रतियोगिता नाटकों की होती है उसमें प्राप्त किया है राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन सारा दिन कलाकारी करूंगा तो खाऊंगा क्या, इसलिए जीविका चलाने के लिए आई एम द ट्रेनर ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस इन बीटेक एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स like Baba Group of Institution that is situated in रसूलाबाद in कानपुर देहात। और मैं इस विषय का शिक्षक हूं, तो मैं अपने छात्रों में भी यही बात देता हूं कि आपकी नैतिकता ही सर्वोपरि है।
और अभी मैंने कुछ देर पहले अभी सिद्दीकी साहब से भी यही कहा था और आप लोगों से भी यही कहूंगा कि कश्ती अगर लहरों से टकराएगी नहीं तो किनारे तक पहुंचेगी कैसे। तो अपनी कश्ती को टकराने दीजिए लहरों से, डरिए मत। और आप लोगों का जोश, ये जुनून, ये जज्बा देखकर लगता है ये 2 लाइनें आपके लिए पेश कर रहा हूं, आप सभी के लिए। और अगर अच्छी लगे, दिल को छुएं, तो तालियों की एक लहर चाहूंगा आप सभी से। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये खुलते हुए उनके पर बोलते हैं। और खामोश रहते हैं जो लोग अक्सर जमाने में उनके हुनर बोलते हैं। पांडे जी अभी बार बार जिक्र कर रहे थे कि बहुत लोग खामोश रहते हैं, तो मैं बस उनकी हौसला अफजाई के लिए बात कहना चाहता था। और हमारे बीच डॉक्टर अंसारी साहब मौजूद है, जिनसे पहली बार मुलाकात हो रही है और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य का विषय है। डॉक्टर सर के लिए मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा जो कि अभी अभी मैंने लिखी हैं कि बुझती हुई शमा को जलना सिखा दिया, बुझती हुई शमा को जलना सिखा दिया, और सोए हुए अरमा को मचलना सिखा दिया। और बैठे थे जो खामोश से, बैठे थे जो खामोश से दरिया को देखते हुए, इन्होंने उन्हें लहरों पे भी चलना सिखा दिया। वैसे तो मैं बेसिकली क्रिएटिव डायलॉग राइटर हूं और सौंदर्य शास्त्र का प्रेमी हूं, तो मैं सौंदर्य पर ही लिखता हूं ज्यादातर, जो कि इस उम्र में मुझ पर सूट भी करता है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट यू से, आई बिलीव इट। और महफिल सजे, कोई भी कहीं भी कैसी भी महफिल सजे और मोहब्बत और हुस्न का जिक्र ना हो तो अधूरा लगता है, नहीं लगता। तो हमारे बीच जो मोहतरमा बैठी हुई हैं, सिने अभिनेत्री जी, मैं उनके लिए चंद पंक्तियां पेश कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि ये उनके दिल तक पहुंचेगी, क्योंकि हमारे दिलों से निकली है। पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, पत्ती पत्ती गुलाब हो जाती, और हर कली महव ख्वाब हो जाती। अरे तूने डाली न मैं फिशा नजरें, वरना शबनम भी शराब हो जाती। चलिए, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आप लोगों का, और उम्मीद करता हूं कि अगली बार हमारी फिर से मुलाकात होगी और हम फिर एक नए आयाम में, एक नए परिवेश में मिलेंगे, एक नए तरीके से मिलेंगे। और उस बार हमारी और आपकी मुलाकात के बीच में वक्त का बंधन नहीं होगा, तो हमारे और आपके बीच में फिर मुलाकातें होंगी। इसी के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।